नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश स्पष्ट है कि बिहार की प्रगति का पहिया एनडीए के नेतृत्व में ही गतिमान रहेगा। एनडीए के प्रत्याशी श्री रोमित कुमार जी, भोजपुरी के सुविख्यात गायक श्री गुंजन सिंह जी, चुनाव प्रभारी अतरी श्री पंकज सिंह जी, हम पार्टी के उपाध्यक्ष श्री गोपाल कुमार जी, जदयू के विधानसभा प्रभारी श्री जीवनलाल चंद्रवंशी जी, जदयू नेता मनोज कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल स्वामी जी, पूर्व प्रमुख श्री जगनारायण सिंह जी, ठाकुर रणजीत सिंह मुखिया जी, श्री गया यादव जी और भारी संख्या में अतरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले गया की इस पावन धरा को, जिसे विष्णुपद मंदिर में स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहारी है। आज उसी पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। ये वही लोग हैं। अब याद करिए अपने गौरवशाली अतीत को। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की आबादी कम थी, लेकिन
एक साथ 10,000 स्नातक पढ़ करके निकलते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। और बहनों और भाइयों, दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार, ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, जिनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। हम धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू को, एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कारण साक्षरता मात्र 33% जिस बिहार की रह गई थी, उसको बढ़ा करके 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जाति की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के सुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण, न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी, और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। बहनों और भाइयों, अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी, तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत, ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है, और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा,
और तय तो हो ही चुका था, मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ा दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। मां दलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर, और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है। बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। बहनों और भाइयों, 50 उधर साधना ग्रुप चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने 2 दिवसीय रूस के कजान में इंडिया और रसिया के बिजनेस को लेकर कजान एयरपोर्ट पर लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारी ये रूस की यात्रा खत्म हो रही है। जी हां, हम कजान एयरपोर्ट पे इस समय हैं और आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो इस पूरे 2 दिन की यात्रा में सिर्फ काम के साथ हम लोगों ने कजान को महसूस किया। हमने उसे ना कि सिर्फ देखा, उसे महसूस किया। यहाँ के रूसी खाने को खा करके, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के कल्चर को, बहुत कुछ हमने देखा, समझा। और जो लोग आज हमारे साथ थे, और जब ये हमारा आखिरी पड़ाव है, जब हम यहाँ से सीधे मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को के बाद हम सीधे इंडिया जाएंगे, तो आज हम बातचीत करें उन लोगों से जो हमारे साथ शुरू से थे। सो वी विल स्टार्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज so that my guests could understand and they can also that what we are talking about actually. Let me start with my the host of this whole trip, Mr. Ivan Ji. Basically, we are using G because in India we respect people by putting G and Shri over there. So it is just like it. Ivan Ji, how are you feeling? And because for 3 days we were there with you, I hope we have not bothered you. And if you have bothered, please tell us very honestly. I'm not bothered at all. It was a great honor to host you here. For everyone who came here, who endured through long flights. Somebody flew from Kerala, by the way, 36 hours, that's a lot. We had a great time. We had a lot of business meetings, and we had a lot of cultural impressions here in Kazan. Our hosts actually are Tatmedia. It's the partner of our company, so they invited us to this city, and we enjoyed it a lot. You know, I would like to ask about the summit actually. We too have the experiences. We are telling our viewers, the Indian viewers especially, you know, if I ask you basically, because you were the host for the Indian delegation over here, especially the journalists. So what is the motive behind this summit actually? For the viewers of India, I would just like to ask this question to you. The main idea is to strengthen business and cultural ties between our nations, and I think we succeeded greatly in that matter. And why have you chosen, it was an Indian-Russia business forum. Why India? Why Tatarstan, the Kazan takes only India for it? Why do you choose India for it actually?
You know, the Time Forum stands for Tatarstan Initiative Mutual Efficiency. So it was the initiative of Tatarstan to be the host for such a great event. It was chosen. You mean like choosing India? Yeah. Because we're long-term partners. We're friends. We're more than just partners. So it's just absolutely obvious to me and to everybody else. Thank you for talking to us. We have another guest, Sasha. She has, let me tell you and introduce about her. She has been to India also, and so she knows the cultures and traditions as well as the business prospects with India. So we'll definitely ask her about it. Sasha, first of all, thank you so much. By the Indian delegation, the Indian journalists, especially by me, it was such a hectic day. Every day from 6 o'clock in the morning till 11 o'clock in the night. But you were there as fresh, as energetic. So how do you do it actually? My Indian viewers definitely want to listen to you and see you. Thank you for coming. First of all, it was a great pleasure to host you here in Kazan. We hope you liked it as well. And you're also very energetic every day from the morning till the evening. I think the major reason for that is that we do the right thing. We promote our cooperation between India and Russia, and that's something that gives energy because it has a meaning. No, I was talking about the culture and the traditions actually. The clothing, the way you all put up yourself, especially you're a woman, so definitely I see the humbleness, the kindness, the personalities which Indian women do have. I'm seeing the same in Russia. So how is it so basically, and especially are we copying you or you're copying to us? I think that even though we have different cultures, there is a lot in common between Russia and India, between our people, and it's not copying, it's just that we have so much in common that this unites us a lot. Thank you so much for talking to us. We have another, the host actually to the Indian delegation since Wednesday when we arrived over here, Tuesday when we arrived over here, and today's Friday. And she's with us. She has the same enthusiasm and same humbleness. So definitely thank you so much first of all for being so humble, so kind with us. Would you like to speak about the Indian journalists and delegation actually? Thank you so much. First of all, thank you for this question, and it's a great honor for me and it's a great pleasure for me to work with you and to get acquainted with you personally, Mr. Singh, with our delegates from India. So actually I'm a Kazaner, so my hometown is Kazan, and it was even more enjoyable for me to host you here in my hometown in Tatarstan, and thanks to this forum the ties between Russia and India are getting even stronger. Yes, and thank you so much for this opportunity. And yeah, we had such a great time together, so it was a great opportunity for me to get acquainted with Indian culture. And so I have never been to India before, and now we're planning our trip. So thank you so much for this. Thank you very much. And then we have the other guest, देवेश जी. जी हाँ, देवेश जी भारतीय हैं और रूस में काफी समय से ये काम कर रहे हैं, और इस पूरे डेलीगेशन में मैं बोलूं तो इंडियन जर्नलिस्ट का रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया गया था, और आखिरकार उन्होंने हिंदुस्तानी पत्रकारों को क्यों चुना इस खास आयोजन के लिए, हम इनसे बातचीत करेंगे. देवेश जी, आपका बहुत स्वागत है, और आपने हम सबको मौका दिया खास तौर से कि जो आज हम कजान आ पा रहे हैं, और हमने इस पूरी संस्कृति को, जो ट्रेडिशन को, और खास तौर से जो एक बिजनेस फोरम के तहत हम लोग जो आपसी तालमेल करने जा रहे हैं, उसमें आप जैसे लोगों की भूमिका बहुत है. खुद आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आप सबको कि आप आए भारत से यहाँ पे, बट सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो टीवी ब्रिक्स हैं और तात मीडिया है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. मैं तो एक जस्ट माध्यम था, मैंने इनको कुछ लोगों से कनेक्ट कराया, इन्होंने आपको बुलाया. और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम इंडिया में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, वो आपने यहाँ भी फील किया कि अतिथि जब से आप आए हैं उस समय से जिस तरह से इन्होंने स्वागत किया, आपका सब ध्यान रखा, वो ट्रू फ्रेंडशिप का रियल एग्जाम्पल है. जैसा सासा ने बताया, जेनिया ने बताया कि हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन बहुत कुछ सेम है. अगर संस्कृत हमारा लैंग्वेज होता तो हमारा लैंग्वेज भी एक होता. आप देखेंगे संस्कृत में हम बोलते हैं भ्राता, यहाँ भी ब्रात बोलते हैं. आप मुंबई चले जाइए चीनी खरीदने के लिए, साखर बोलेंगे, यहाँ भी साखर बोलते हैं. तो बहुत कुछ सिमिलर है हमारा, और हमें अच्छा लगता है कि हम जब 78 ईयर का जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है हमारा, उस दोस्ती को ये इस डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि रशिया
आप अगर देखेंगे चाहे 1971 का वार हो, इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश के मैटर पे, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हो, हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एन इंडियन कि हम रशिया को सपोर्ट करें और रशिया के साथ खड़े होके इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में भी इनके साथ हो, बिजनेस करे और आगे बढ़ाए अपने कल्चर को, अपने दोस्ती को। तो इसके लिए हम आप सबका आभारी हैं कि आप सब ये निमंत्रण स्वीकार किए और आए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने हमें कजान में हमें बुलाया, हमें अतिथित्व का इन्होंने अवसर इन्होंने हमें दिया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कजान अपने आप में आने वाले विश्व में सबसे बड़ा एक शहर होगा जो अपने आप में विश्व को एक अलग नक्शे पर इसकी पहचान की जाएगी। और क्यों नहीं, उसमें ऐसे लोग हैं और हम सब भारतीय पत्रकारों की एक भूमिका इसमें अहम होने जा रही है, जो लगातार न कि सिर्फ भारत में पूरे विश्व में इस बात को पहुंचाएं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप संस्कृति के साथ, आपको देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ एक ऐसा देश जाना है तो रशिया निश्चित रूप से वो है। और मैं खासतौर से अपने सीनियर पर्सन, कैमरा पर्सन जो हमारे को हमें मदद कर रहे हैं, हु इज असिस्टिंग मी फॉर डूइंग कैमरा, थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर बेसिकली फॉर माई रिक्वेस्ट एक्चुअली। एंड आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट वी ऑल शुड हैव पीपल लाइक यू इन इंडिया ऑल्सो with my colleagues of India from Kazan. This is Brijmohan Singh Raghuvanshi for Sadhana Television. उधर बिहार के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।